अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो और एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन देखने में कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर आपको फूल नज़र आएंगे और अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा कर देखें तो आपको इसके फूल वाज़िह तौर पर नज़र आएंगे। इस तरफ से भी आप देखिए और अगर आप इस डिज़ाइन को इस तरह से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये डिज़ाइन देखने में कितना खूबसूरत है। एक और कलर में हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। फेस मास्क बैंड का हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, मुकम्मल हो जाने के बाद इसका साइज़ कितना है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऊन क्रोशिया 3 नंबर का 2 बटन, सुई और कैंची। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब 4 चेन, 1 2 3 4। पहली चेन से हम क्रोशिया को गुजारते हुए एक नामुकम्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरी मर्तबा और अब तीसरी मर्तबा। अब हमने इन सब को एक साथ निकाल देना है और बंद कर लेना है। ये एक क्लस्टर बन गया। 2 चेन और फिर से हमने इसी तरह से डबल क्रोशिया को 3 मर्तबा पहली चेन से गुजार कर बनाना है। और हम इसको मज़ीद बनाते हैं और बनाकर वापस आते हैं। ये लाइन मुकम्मल की और मैंने इसके अंदर तकरीबन 14 क्लस्टर बनाए हैं। आपको जितनी चाहिए आप उतने हिसाब से बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको बंद कर लिया हुआ है। अब आपने यहाँ पर एक और क्लस्टर बनाना है जो 3 मर्तबा से डबल क्रोशिया की मदद से ये बनेगा और ये बंद कर लीजिए। एक मर्तबा फिर बनाइए इसी जगह पर, 1 2 और ये 3 मर्तबा बनाने से बन जाएगा और ये मुकम्मल हो गया। अब यहाँ इस जगह पर 1 2 3 बन गए। अब हमने यहाँ पर 2 चेन और ये नेक्स्ट की तरफ हमने आ जाना है। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। क्रोशिया को हमने यहाँ से निकाल लेना है। पहले डबल क्रोशिया के अंदर से यहाँ से हमने गुजारते हुए क्रोशिया को इस तरह से बंद करना है। ये पॉपकॉर्न स्टिच कहलाता है। ये इस तरह से बंद हो गया। एक चेन लीजिए और दोबारा से आप इसी के अंदर 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएं। 2 3 4 और ये 5। क्रोशिया को आपने इस तरह से निकालकर पहले डबल क्रोशिया के ऊपर से गुजारते हुए पीछे से इसको लॉक करना है आपने ऐसे। अब आपने नेक्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पर या इस स्पेस के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इस तरह से। एक मर्तबा फिर देख लीजिए। 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाने हैं।
जो एक पॉपकॉर्न स्टिच कहलाएगा। 2 3 4 और ये 5। क्रोशिया को निकाल लीजिए। डबल क्रोशिया के इस तरह से ऊपर से गुजारते हुए इसको बंद करके एक चेन बनाइए और दोबारा उसी जगह पर 5 मरतबा फिर डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हो गए, 3 4 और ये 5। और ये हमने इसको लॉक कर लिया। अब यहाँ नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हमने ये पूरी लाइन इसी तरह से मुकम्मल करनी है यहाँ तक। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली। अब हम यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 क्लस्टर बनाएंगे। एक, ये 2 और ये 3। इसको हम एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे। एक और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसको भी हम लॉक कर देंगे। और ये जो हमारे पास पहले से बना हुआ है, इसके टॉप पर हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और एक क्लस्टर हम यहाँ पर दूसरी साइड पर यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और ये अब मुकम्मल हो गया। इस तरह ये 4 हो गए और एक और हम यहाँ इसी जगह पर बनाएंगे। इस तरह से ये 5 क्लस्टर एक ही स्पेस के अंदर या एक ही सुराख के अंदर बनेंगे। 1 2 3 हो गए, 2 3 हो गए। अब हमने इसको यहाँ पर बंद कर लिया। इस तरह ये 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ नेक्स्ट के अंदर हम फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे जो 5 डबल क्रोशिया की मदद से बनेगा। 2 हो गए, 3 4 और ये 5। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर से गुजारते हुए क्रोशिया को इस तरह से हमने बैक लूप की मदद से इसको हमने बंद करना है। एक चेन बनाइए और एक और डबल क्रोशिया यहाँ पर, ये 2 3 4 और ये 5। फिर से हमने यहाँ पर एक और पॉपकॉर्न स्टिच बना लिया, इसको बंद कर लिया। ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमने ये सब इसी तरह से मुकम्मल करके यहाँ तक आना है। ये लाइन भी हमने मुकम्मल कर ली। अब हम यहाँ पर लास्ट में 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ इस जगह पर 2 मज़ीद क्लस्टर हम बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसको हम मुकम्मल कर लेंगे और बंद कर लेंगे। एक और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये मुकम्मल हो गए। एक चेन और उसके बाद हम ये पहले क्लस्टर के टॉप पर इसको यहाँ से हम
स्लिप स्टिच की मदद से मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी 5, 1 2 3 4 5 क्लस्टर हैं और इस कॉर्नर पर भी 5 क्लस्टर हैं। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहीं इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये इस क्लस्टर के जो बीच में जगह है, यहाँ पर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस क्लस्टर के टॉप पर यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और ये क्लस्टर के दरमियान में यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और एक और 2, फिर इसके टॉप पर एक हाफ डबल क्रोशिया। अब हम इस स्पेस में आगे हैं, यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, इन 2 पॉप स्टिच के दरमियान हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। अब इन पॉप स्टिच के दरमियान और डबल क्रोशिया के दरमियान ये जो जगह है, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के दरमियान यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और इन दोनों के दरमियान 2 हाफ डबल क्रोशिया और इसी तरह से हम ये लाइन मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर 2, इससे आगे 1, इन 2 के दरमियान भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये लाइन हम इसी तरह से मुकम्मल करेंगे यहाँ तक। ये लाइन भी हमने हाफ डबल क्रोशिया की मदद से मुकम्मल कर ली। अब हम यहाँ पर लास्ट में ये जो जगह है, यहाँ पर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस क्लस्टर के टॉप पर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन 2 क्लस्टर के दरमियान ये जो जगह है, यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, टॉप पर एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके दरमियान में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया, टॉप पर एक हाफ डबल क्रोशिया, इन 2 क्लस्टर के दरमियान यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, इसके टॉप पर एक हाफ डबल क्रोशिया, दरमियान में यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, टॉप पर एक हाफ डबल क्रोशिया और ये इस जगह पर भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ये कॉर्नर भी मुकम्मल करेंगे इस तरह से। अब आपने इन 2 पॉप स्टिच के दरमियान भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये 2। पॉप स्टिच और डबल क्रोशिया के दरमियान ये जो जगह है, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और इन 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर हमने ये लाइन मुकम्मल करनी है। यहाँ पर भी हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब आपने ये लाइन इसी तरह से मुकम्मल करनी है इस कॉर्नर तक। ये लाइन भी हमने हाफ डबल क्रोशिया की मदद से मुकम्मल कर ली। अब हमने इस कॉर्नर पर यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये 2। इस क्लस्टर के टॉप पर एक
हाफ डबल क्रोशिया और इनके दरमियान में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से देखें, एक टॉप पर हम बनाएंगे और 2 हमने इनके दरमियान जो जगह है वहां पर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट में स्लिप स्टिच की मदद से इसको मुकम्मल कर लेंगे इस तरह से। डोर को हम काट लेंगे। ये देखिए मुकम्मल हो गया। अब इन एक्स्ट्रा डोर की मदद से ये बटन हम यहाँ कॉर्नर पर लगाएंगे। बटन लगाने से पहले हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि ये बनकर किस तरह से दिख रहा है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं और इस तरह से भी आप देखिए। अब आप इसके दोनों कॉर्नर देखिए। अब हम बटन लगाते हैं। बटन लग चुके और फेस मास्क बैंड मुकम्मल हो गया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।